नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिया कोसर। सभी नाजरीन को मेरा खलूस भरा आदाब। पेश हैं आज के मौज़ूआत। सेवा पर्व के तहत आज पूंछ के कनकोट में वाक़या फल व सब्जी मंडी में आगाही व कैपेसिटी बिल्डिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीडीसी चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर, डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा और एडीडीसी पंकज मंगोत्रा ने शिरकत की। तकरीब में तकरीबन 150 अफराद ने शमूलियत की। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान, डिग्री कॉलेज पूंछ के तुलबा, कैसान, ताजर और सरकारी स्कीमों के मुस्तफदीन ने हिस्सा लिया। जिला के तमाम मुतलका महकमों के ऑफिसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज एजीएमओ पूंछ के दफ्तर कम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम से किया गया, जहां माजूर मेहमानों ने सबज माहौल के अज़म के तौर पर पौधे लगाए। बादशाह एजीएमओ चरण कमल सिंह, चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर उत्तम लाल, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर योगराज और दीगर महकमों के ऑफिसरान ने बेदारी सेशंस का इनेकाद किया। अभी हमारे इसमें 2 या 3 पार्ट मिसिंग हैं। वन इज एनिमल हस्बेंड्री। इंपोर्ट करते हैं गोट्स एंड शीप्स फ्रॉम राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। गेट में कीनू है, पहले वो मालका कहते थे। यही बोलते हैं क्या हर आदमी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की तरफ से आज यहाँ पे सेवा पर्व के चलते हुए फ्रूट मंडी वेजिटेबल्स कनकोट में एक प्रोग्राम अवेयरनेस रखा गया, जहाँ पे हमारे यूथ और खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आए हुए थे। यहाँ पे हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितनी भी है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलाइड अफेयर्स को बहुत सारी स्कीमें हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया और अवेयर किया गया लोगों को। तो इसमें मैं फार्मर्स को, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी भी जितने लोग हैं, खास करके यूथ है, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना हो सके सेंट्रल स्पॉन्सर जितनी भी स्कीमें हैं उनमें आगे आए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए इन स्कीमों का फायदा उठाए, जिसमें हमारी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, और महिलाएं के लिए अलग और हमारे जितने भी बाकी लोग हैं फार्मर्स के लिए अलग से जो है सब्सिडी। मैम, इस तरह के कैंप खाली पूंछ सिटी में लगाए जा रहे हैं या इससे बाहर? नहीं, ये बहुत सारे कैंप जो है पंचायतों में भी लगाए गए, जिसमें हमारे एक्स सरपंच हजरात हैं या हमारी जितनी भी पब्लिक है, उनके चलते हुए बहुत सारे जो है कैंप हमारी पंचायतों में लगाए गए हैं। और जहाँ पे नहीं लगे अभी तक, हम डिपार्टमेंट मिलके, सभी लोग मिलके, इसमें डिपार्टमेंट हो या इलेक्टेड लोग हो, मिलके हर पंचायत में जो है गाँव में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है, उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा कि कॉलेजेस के बच्चे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग और यहाँ के कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिक एम जो है वो फार्मर्स की इकोनॉमी को इंक्रीज करने का, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाने की जो कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा वो कैसे ले, उन चीज़ों को लेके लोगों को अवेयर किया गया। सर, इससे लोगों को कितना लाभ मिलता है इस तरह के कैंप लगाने? देखिए, कैंप लगाने से एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा, कैंप लगाने से इनमें से कितने लोग मोटिवेट होके गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ले रहे हैं, असली फायदा वो होता है कैंप्स का। जब ये बेनिफिट लेंगे स्कीम्स का, अल्टीमेटली दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी और अपनी जो है पर कैपिटा इनकम है जो उसको इंक्रीज कर पाएंगे। डाइट फाउंडेशन स्टेज के तहत 3 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग तरबीती प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एमएलए हवेली एजाज अहमद जान थे। इस मौका पर डाइट फूड के प्रिंसिपल ने खिताब करते हुए कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक मुल्क में तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में NCERT ने SCRT को ट्रेन किया और SCRT के जरिए डाइट फूड की 30 रिसोर्स पर्सन को तैयार किया जाएगा, जो अब स्कूल में तरबियत को आगे बढ़ाएंगे। एमएलए एजाज अहमद जान ने अपने किताब में डाइट फूड की काबिलियतों को सराहते हुए कहा कि एक तालिबे इल्म को पढ़ाना आसान है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने और मुश्किल काम है। जो यहाँ के डाइट के HODs हैं, उन्होंने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ था टीचर्स का,
और जो बड़ा ही सक्सेसफुल एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और जिसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को, उनके एचओडीज को, पूरे डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये जो एक एफर्ट डाइट पुंछ का हमेशा रहा है और डाइट पुंछ ने हमेशा पुंछ का नाम जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो हमारा नाम ऊंचा किया है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब और उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से आज जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया, एक स्टूडेंट को पढ़ाना आसान होता है लेकिन एक टीचर को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है और एक टीचर को टीचर नहीं एक एक्सपर्ट ही पढ़ा सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो डाइट पुंछ के हमारा स्टाफ है, एचओडीज और ख़ास करके प्रिंसिपल साहब की क़यादत में, दे आर द वेरी एक्सपीरियंस पर्सन और जो इनका बिहेवियर और जो इनका मिलनसार और द वे ऑफ टीचिंग वो एक्सीलेंट है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं बोलूँ इनके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डाइट पुंछ की रोशनी जो है हर स्कूल के टीचर के ऊपर पड़ेगी और उसका फ़ायदा, उसका जो फ्यूचर है, जो उसकी जो आगे से जो हमारा रिज़ल्ट आना है वो हमारे स्टूडेंट से आएगा। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, सकीना इत्तू जी जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आज डाइट पुंछ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि डाइट की जो फंक्शनिंग है ये और बढ़ेगी और जो इन्होंने मेरे पास अपनी रखी है, सजेशंस रखी हैं कि ऐसा होना चाहिए, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इनकी बात मैं पूरी जो है वो लीडरशिप तक पहुँचाऊँगा और जो रिपेयर की इन्होंने बात की वो इंशाल्लाह वो रिपेयर भी यहाँ पे हो जाएगी और कुछ एक आधा चीज़ जो है मैं अपनी तरफ से भी इनको तोहफा दूँगा। आज भारतीय जनता पुंछ की जानिब से आज नई मुंतखब जिला इंचार्ज दिनेश शर्मा की जिला दफ्तर पुंछ में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के बाद वजीर आजम की 126वीं मन की बात इज्तमाई तौर पर सुनी गई और उसके बाद एक वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। ये पूरा प्रोग्राम जिला सदर सरदार गुरदीप सिंह खालसा की निगरानी में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर जिला भर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान हीरो की धरती पे सबसे पहले प्रभारी बनने के बाद मैं उनका यहाँ पे जोरदार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। उन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुंछ भारतीय जनता पार्टी की टीम को, जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया, भव्य स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले ही दिन मुझे यहाँ पे आया और वापस चले गए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति बख्शें। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 126वां जो मन की बात जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो मन की बात सुनी गई सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे ज़िला के जो नए प्रभारी बने उनका आज वेलकम का प्रोग्राम रखा गया। साथ ही में एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक वर्कशॉप का सम्मेलन यहाँ पे रखा गया, जो कि पूरे देश के अंदर एक संकल्प लिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हम जो स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी जो सामान है उसको नहीं लेंगे। इस पे जो पार्टी के सभी जम्मू कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी तक के जो प्रोग्राम है, हर स्टेट के अंदर, हर जिला, हर मंडल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है विकसित भारत जो 2047 तक बनाने का, उसकी ये सबसे बड़ी कड़ी है जिसमें हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी को छोड़ेंगे। 25 सितंबर से लेके जब दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म दिवस होता है और 25 दिसंबर तक जब वाजपेयी जी का जन्म दिवस होगा, ये 3 महीने का से पखवाड़ा जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत का, ये चल रहा है। आज पुंछ डाक बंगलो में एक अहम और तारीखी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान, एएमटी स्कूल्स की प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी ने की। इस मीटिंग में अस्पतालों में ज़ेरे तरबियत तुलबा व तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। डॉक्टर रूबी ने कहा कि
AMT स्कूल्स जो पैरामेडिकल के लिए एक तरबीती इदारा है में पहली मर्तबा वालिदीन और असातिज़ा और तुलबा को एक साथ बैठाया गया ताकि उनकी कारकर्दगी और गैर हाजिरी से मुतल्लिक खुलकर बात कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि वालिदीन को ये मालूम हो कि उनके बच्चे किस तरह क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में किस हद तक शरीक हो रहे हैं और अस्पतालों में और अमली तरबियत के दौरान किस तरह कारकर्दगी को दिखा रहे हैं। कुछ तुलबा दूर दराज इलाकों से आते हैं, इसलिए वालिदीन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। प्रिंसिपल ANMT स्कूल ने मजीद कहा कि बच्चों की हाजिरी और कारकर्दगी इम्तिहानात के लिए निहायत अहम है और नई बैच के तुलबा को भी इस हवाले से आगाही दी जा रही है। उन्होंने वालिदीन से अपील की कि वो अपने बच्चों की तालीमी और अमली तरबियत में भरपूर तावन करें ताकि ये तुलबा मुस्तकबिल में बेहतरीन हेल्थ प्रोफेशनल्स के तौर पर सामने आए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट करें कि ये फॉर्म भर पाएं। कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा रहे हो। हमने ऐसा है कि जो हमारा ये NMT स्कूल है, पैरामेडिक्स का यहाँ पे कॉलेज है, हमने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमने ये पहली दफ़ा आज पेरेंट्स और इनका ट्यूटर्स का और NMT स्टाफ का हमने ये मीट रखा, ये पेरेंट टीचर मीटिंग रखी। ये आज से पहले यहाँ नहीं हुई। इस मीटिंग का मेन मकसद हमारा यही था कि घरों से ये बच्चे आ रहे हैं और कुछ बच्चे दूर दराज इलाकों के हैं, तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन देखी तो बच्चों की जो अटेंडेंस थी इट वाज़ वेरी पुअर। और अब क्योंकि हमने इनके फॉर्म्स फिल करने, एग्ज़ाम की तरफ है बच्चों का ये दौर, तो नया बैच भी आ गया हुआ है हमारा। तो आई बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द NMT स्कूल, मेरी ये ड्यूटी और फ़र्ज़ बनता था कि मैं इन बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूं और कम से कम उनको भी पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि क्या उनके बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या उनकी जो क्लिनिकल और उनकी थ्योरी पार्ट की वो क्या इम्प्रूवमेंट है या क्या सर अंजाम दे रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस। ने ये पेरेंट टीचर मीटिंग रखी थी क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि भाई बच्चे तो घरों से जा रहे हैं, कुछ के जो हैं बच्चे हैं दूर दराज के, मेंढर के हैं, सुरनकोट के हैं, गुरसाई के हैं, उन लोगों ने यहाँ रूम्स लेके बच्चों को अपना जो है रखा हुआ है, लेकिन बच्चे उसके बावजूद जो है क्लासेस में नहीं आ रहे थे। उसी चीज़ को हमने रेक्टिफाई करना था और पेरेंट्स की नज़र में भी गोशोगुजार करना था कि ये बच्चे आखिर अगर आ रहे हैं तो फिर ये घर से आ रहे हैं, रूम्स में बैठे रहते हैं, या अगर कोई बीमार है, कोई सिक है, तो उसका भी हमने आज एक कमेटी बना ली पूरी कि हम पूरा वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या बच्चा 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कहाँ गायब था। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है हमारा यूथ है बहुत बड़ी बुरी अलामतों की तरफ भी जा रहा है, तो हमने उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करना था कि पेरेंट्स की भी और हमारी टीचर्स की भी सबकी नज़र होनी चाहिए कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर 15 दिन के लिए बच्चा गायब है तो वो कहाँ पे है। तो उन बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए कि ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि पेरेंट्स और टीचर्स सबको पता होना चाहिए, पेरेंट्स को खासकर वो भी, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं।